बीती रात जादू तेरी नजर जो है वो शुरू हो गया और जाहिर सी बात है कि इस सीरियल को लेकर बिकॉज ऑफ जोड़ी काफी हाइप बनी हुई थी। खुशी दुबे जो इस सीरियल में नजर आएंगी, शी इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट हर न्यू वेंचर। ऐसे में उन्होंने शुरुआत की है कुछ सेल्फ लव से। जी हाँ, सेल्फ लव से ही तो एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह पैम्पर कर रही हैं अपने आप को एक स्पा जाकर। दिस इज़ खुशी एंड आज मुझे अपने शूट से थोड़ा सा टाइम मिला है। आज मेरा थोड़ा लेट कॉल टाइम है और कल हमारा लॉन्च है, तो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट पैम्पर माई सेल्फ एंड वी कम विद ABP स्नेहिल है हमारे साथ एंड आज देखते हैं हम क्या पैम्परिंग करते हैं। लेट्स गो। यूजुअली मुझे शूट के टाइम पे बिल्कुल वक्त नहीं रहता है कि आई कैन पैम्पर माई सेल्फ फॉर एनीथिंग। तो आज शुभ मुहूर्त पे हम मे बी वील गो फॉर अ हेयर स्पा और समथिंग। सो या अभी वो कर भी रहे थे मसाज था एंड आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू स्लीप एंड इवन वाइल शूट आई यूजुअली इफ देयर इज अ लाइक वेरी हेक्टिक शिफ्ट गोइंग ऑन 26 आवर्स शिफ्ट गोइंग ऑन और समथिंग आई एंड अप स्लीपिंग। मेरे दादा से सर पकड़ के ही स्टार्ट डूइंग मेकअप। बहुत एक्साइटमेंट है। आई थिंक जादू तेरी नज़र इज़ अ वेरी डिफरेंट यूनिवर्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल द जैशी फैंस एंड फॉर ऑल द यक्की फैंस की यू नो आशिकाना सीजन 5 नहीं आया, तो वीव कम अप विद जादू तेरी नज़र आफ्टर सो लॉन्ग। एंड अभी हाल में एक फ़ैन मेरी सेट पे आ गई थी, her name is Swati. So she came and she was like she started crying after seeing me and वो बहुत खुश थी। वो बोल रही थी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपना सच हो गया कि you know आपसे मिल लिया एंड दिस इज़ कमिंग बैक, you know I and Zaina coming back. तो I'm very excited. It's a supernatural genre. Supernatural है इसमें। गौरी जो है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो कैब चलाती है एंड उसके लिए मैंने अपनी थोड़ी सी ड्राइविंग स्किल्स भी पॉलिश की सो दैट इट लुक्स मोर ऑथेंटिक कि मैं रोज़ चलाती हूँ एंड एवरीथिंग। और साथ ही साथ गौरी के अंदर हिडन पावर्स हैं जस्ट लाइक अ सुपर हीरोइन वुड हैव। सो इट्स ब्यूटिफुल टू प्ले अ सुपर हीरोइन। और साथ में मैजिक, लव, ड्रामा, रोमांस के बिना तो स्टोरी इनकम्प्लीट है। आपने पोस्टर्स भी देखे होंगे जहाँ पे हम गौरी और विहान की केमिस्ट्री देख रहे हैं, इंटेंस केमिस्ट्री देख रहे हैं एंड सबको बहुत पसंद आई वो। सो और इसमें साथ ही हमारा थोड़ा शायरी वाला एलिमेंट भी है, वेयर शी इज़ फनी एंड यू नो, तो सब कुछ है। We're done with my hair spa and उन्होंने बहुत अच्छे से किया है and I'm so relieved and so relaxed and I can't wait to see you guys. So yeah, love you guys. ABP न्यूज आपको रखे आगे। और लीजिए, अच्छे दिन आ गए। किनके लिए? क्या सीआईडी के चाहने वालों के लिए। देखिए, सीआईडी को हमने टेलीविजन पर सालों तक एंजॉय किया और अब तो हम जानते हैं कि सीआईडी का ओटीटी
वर्जन भी आ रहा है, यानी CID इज गोइंग टू बी ऑन नेटफ्लिक्स वेरी सून। लेकिन उससे पहले द गुड न्यूज इज कि अब बच्चों को भी CID का डोज मिलने वाला है, यानी कि सोनी ये में एनिमेटेड फॉर्म में आप CID और उनके तमाम कलाकारों को, मतलब किरदारों को देख सकते हैं ना, यंगर वर्जन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं उनसे, जो पूछते हैं बल्कि कहते हैं हर बार, दया कुछ तो गड़बड़ है। सबको लगता है क्राइम सॉल्व करना आसान है। क्राइम कहीं भी हो, क्रिमिनल तब भी शातिर थे, आज भी शातिर है, मगर हमसे बच नहीं सकते। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पकड़े जाते ही है। क्योंकि वहां हम हैं और यहाँ तुम हो। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सावधान, होशियार, खबरदार, जिसने क्रिमिनल्स के छक्के छुड़ा दिए हैं, जो टीवी जगत पर कई सालों से राज कर रहा है। सीरियल CID के ACP प्रद्युमन पधार रहे हैं। और हाँ, ये आए तो हैं, लेकिन किसी क्रिमिनल के बारे में बात करने नहीं, बल्कि एक गुड न्यूज देने। और वो खुशखबर ये है कि जिस तरह से शो CID इतने सालों से चला आ रहा है, लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, अब यही शो बच्चों को लुभाने वाला है चैनल सोनी ये पर, जहां सारे किरदार एनिमेटेड नजर आने वाले हैं। हमारा CID तो सोनी चैनल से कब से ही आ रही रहा है, और अभी सोनी ये बच्चों के लिए स्पेशल चैनल है जिसमें इतनी सारी बाकी भी सीरीज है। उसके साथ साथ अभी नए युग का नया CID आ रहा है, विच इज़ ऑल द मोर हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, वेरी ऑनेस्टली। यंग है ना, यंग ACP, यंग इंस्पेक्टर प्रद्युमन, जो बाद में होके रियल इसमें ACP बन गया, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। स्मार्ट बनाया है, मेरे को दिखाने में अच्छा दिखा रहा है। शिवाजी साटम को CID के किरदार ACP प्रद्युमन ने बड़ी शोहरत दी है, और आज उसी का नतीजा है। आए हैं प्रोमो शूट के लिए। इस प्रोमो शूट का नजारा देखिए कि कैसे कुछ सेकंड के प्रोमो शूट के लिए कितनी कड़ी मेहनत की जाती है। वैसे हम आपको बता दें कि सोनी ये पर जो CID ऑन एयर होने वाला है, उसमें AC प्रद्युमन यंग लुक में नजर आने वाले हैं। यही नहीं, बल्कि हर किरदार अलग ही लुक में नजर आएगा, जिसे बच्चे जरूर पसंद करेंगे। ये दावा खुद शिवाजी साटम कर रहे हैं। आई कैन ले अ बेट 100% मेरा पोता बहुत खुश हो जाएगा। नॉट बिकॉज ये CID है और ये, क्योंकि मैं उसके साथ कभी कभी बैठता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ नारुतो, तो मैं सोचता हूँ यार क्या अच्छा, कभी कभी घुस भी जाता हूँ, कभी कभी उसको देखता हूँ कि कैसे एंजॉय करता है, हंस पूरा इनग्रॉस होके। तो आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, शायद नारुतो भी से भी ज्यादा ही CID पसंद करेगा। CID शो इस समय सोनी टीवी पर नजर आ रहा है, मगर हम सबको इंतजार है सोनी ये पर आने वाला CID, जहां ACP प्रद्युमन नहीं बल्कि इंस्पेक्टर प्रद्युमन बोलते हुए नजर आएंगे। क्यों अभी देखो 4 जनरेशन, 4 पीढ़ियों ने ये देखा है आज भी। और एक ऐसा है ना, CID इज वन काइंड ऑफ अ सीरीज। हालांकि इसलिए ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ इसलिए नहीं, मैं भी बाकी भी देखता हूँ। आज एक साथ 3 जनरेशन बैठकर देख सकते हैं। उसमें ना कभी कुछ वल्गैरिटी नहीं है, ये प्योर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन है। कुछ तो गड़बड़ है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये प्यार का दुश्मन जमाना, मतलब दो लोगों को करीब आते देख ही नहीं पाता। और कई बार तो गुस्सा इसलिए आता है कि आपको जुदा करने वाले बाहर वाले नहीं होते, यानी दुनिया वाले घर में ही भेदी बैठे होते हैं लंका को नहाने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोरी और मान की, जहां डोरी और मान हमें लगा था करीब आते आते रह गए। क्या है ना कि मान की बहन जो नहीं चाहती ये दोनों करीब आए, इनकी चालें सफल होती हुई नजर आ रही हैं।
और मान के बीच कुछ तो खास है, शायद यही प्यार का एहसास है। डोरी और मान के रिश्ते की डोरी अब मजबूत होती जा रही है। इनके बीच का रोमांस फैंस को खूब पसंद आ रहा होगा। देखिए शादी के बाद की रस्मों के दौरान किस तरह ये दोनों करीब आ रहे हैं, फिर चाहे वो सिंदूर लगाने की रस्म हो या फिर अंगूठी ढूंढने की। अब यहाँ राजनंदिनी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो डोरी के खिलाफ कोई साजिश न करे। अब उसने कोशिश तो की डोरी का हाथ जलाने की, लेकिन डोरी के सर पे ऊपर वाले का हाथ है, ऐसे में राजनंदिनी भी उसका क्या ही बिगाड़ेगी। इसमें काव्या ने कुछ लाइक एक मिक्सचर बनाया था जिसमें उसने चूना डाला था, कुछ एसिड डाला था ताकि डोरी के हाथ जल जाए। काव्या मान को नहीं पा सकी और शादी करना चाहती थी मैं मान से, और तो अभी फ़िलहाल यही एक मोटिव है कि कैसे भी करके मैं इस डोरी को घर से बस आउट करूं। हमारी फैमिली में अगर बुरे लोग भी हैं तो अच्छे लोग भी बहुत हैं। तो पुष्पा भाभी ने वो एसिड वाली उल्ली को दूध वाली उल्ली के साथ एक्सचेंज कर दिया और इसलिए सब अच्छे से हो गया। रस्म के बीच जब राजनंदिनी कामयाब न हो सकी अपनी साजिशों में, तो देखिए उसने ऐसा जाल बिछाया है कि अब मान भी डोरी के खिलाफ हो गया है। डोरी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई है। डोरी पर राजनंदिनी ने इल्जाम लगाया है कि पैसों की खातिर उसने अपनी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। दीप ने डोरी की बहन पारो के साथ बदतमीजी की है और इन सब का इल्जाम अब डोरी पर लग रहा है। वैसे ये सब कुछ दीप ने राजनंदिनी के कहने पर किया है, लेकिन फिलहाल तो मान को राजनंदिनी की बातों पर भरोसा है, क्योंकि डोरी के पिता आनंद ने खुद उसके खिलाफ गवाही दी है। तो मेरी फैमिली के भी लोग हैं, पारो और आनंद जी, मेरे रियल बायोलॉजिकल फादर, वो भी राजनंदिनी के साथ हो गए हैं। तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग सिचुएशन थी, क्योंकि जिसके साथ मैंने मिलकर ये लड़ाई लड़ी, जिसके लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी, पारो, उसने भी अपनी पीठ मेरी ओर दिखा दी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक डिफीट थी मेरे लिए। डोरी जैसे ही घर से गई, देखिए सबको लगा कि डोरी अब घर में वापस नहीं आएगी, लेकिन सच को कितना भी दबाया जाए, झूठ को सच के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जरा देखिए तो मान को जैसे ही पता चला कि ये सब कुछ दीप की गलती है, दीप ने जानबूझकर पारो के साथ बदतमीजी की है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। मान को लगा कि उसे राजनंदिनी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए देखिए अब वो डोरी को अपने साथ घर वापस ले आया है। यहाँ भी राजनंदिनी की जब साजिशें कामयाब नहीं हुई, तो देखिए उसका नया ड्रामा शुरू हो गया। वैसे राजनंदिनी, आपके ये ड्रामे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि सच आप कितना भी छुपा ले, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाएगा। तेरी वजह से मुझे आज ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। मैंने तो तुझे वहां भेजा था उस पारो से साड़ी लाने के लिए, और तूने उसकी मदद से खींच के वो साड़ी निकाली। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर बेचारे नील को समझ नहीं आ रहा कि किसके प्यार में गुम हो, क्योंकि क्या है ना कि उनके रिश्ते की बात चली और अपने इमोशनल फेज में उन्होंने लड़की देखने के लिए मंजूरी भी दे दी। अब मजे की बात तो ये है कि लड़की देखने ये पहुंचे हैं उस घर में, और उस लड़की को देखने जो दरअसल तेजस्विनी की बहन है।
जिससे प्यार करता है उससे प्यार का इजहार नहीं कर पाया। घर वालों ने इतना दबाव बना दिया है नील पर शादी करने के लिए कि देखिए आज वो लड़की देखने आया है। उसे क्या पता कि जिस लड़की को वो देखने आया है और जिससे वो प्यार करता है दोनों रिश्ते में बहन लगती हैं और वहीं तेजस्विनी अपनी बहन को तैयार कर रही है। अब उसके दिल में तो ऋतुराज ने जगह बना ली है। उसे क्या पता कि नील उससे प्यार करता है। जूही की शादी फिक्स हो रही है नील के साथ और वो देखने आने वाले हैं और जूही और हम तो गरीब सारा सीक्रेट मत खोल दे। तो हम गरीब फैमिली से, हमारे पास कपड़े ज़्यादा कुछ ग्रेट है नहीं, तो मुक्ता हमें साड़ी ला के देती है कि वो अपनी साड़ी ये साड़ी पहनो, ये जूही पे अच्छी लगेगी। फिर तेजू मुझे रेडी कर रही है क्योंकि हम बेसिकली है इमोशनल सिया। फिलहाल बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन के चलते इस शादी हो जाएगी। अब नील हक्का बक्का रह गया जब उसने यहाँ पर तेजस्विनी को देखा। तेजस्विनी फिलहाल अभी अपने घर वालों को ये नहीं बता पाई है कि वो नील को पहले से जानती है। अब सोचिए ना, तेजस्विनी की सौतेली माँ वैसे ही तेजस्विनी से इतनी नफरत करती है। यहाँ पर नील के परिवार वाले जब लड़की देखने आए उस वक्त तमाशा भी हो गया। और अब अगर ये पता चलेगा कि नील ने जूही को नहीं बल्कि तेजस्विनी को पसंद किया है और वो तेजस्विनी से शादी करना चाहता है, तब क्या होगा? ये बहुत बड़ा कहर टूटेगा तेजस्विनी पर। हमारे होने वाले जीजू का तो ध्यान पूरा का पूरा तेजस्विनी पे है और ये जबरदस्ती ले आए हैं उसे, जबरदस्ती लाए कि चल तुझे शादी करनी है, बस लड़की बहुत अच्छी है, कर तू शादी। सब तो उसके पीछे पड़े ही थे एंड नाउ द डे हैज़ कम वेयर वी आर हियर टू सी अ गर्ल फॉर हिम। हमें नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या ख्याली पुलाव चल रहा है। जो हमें थोड़ा पता है कि हाँ यार इसके दिमाग में कोई लड़की है, लेकिन हमें एक्चुअली में मतलब श्योरिटी नहीं है कि हाँ यार कोई तेजस्विनी है या कोई और है। और यहाँ पर हमेशा की तरह तेजस्विनी को बचाने वाला केवल नील ही होगा। ऋतुराज तो हमेशा की तरह केवल तेजस्विनी के सपनों में ही होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे क्या लगता है आपको, लक्ष्मी पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? नहीं पहुंचेगी तो बुरा लगेगा, मतलब लक्ष्मी को ही नहीं हमें भी। कहाँ की क्या बात कर रहे हैं भाई, आयुष और शालू की सगाई हो रही है और इनको मिलवाने का श्रेय जो है काफी हद तक लक्ष्मी को जाता है। तो ऐसे में लक्ष्मी ही सगाई पे ना पहुंचे तो बुरा तो लगेगा ना। शालू और आयुष के लिए आज कितना बड़ा दिन है। इस सालों से जो एक दूसरे से प्यार किया करते थे, आज फाइनली उनके प्यार को नाम मिलेगा। दोनों की सगाई होने वाली है। जरा देखिए शालू किस कदर सजी सवरी है, वहीं आयुष और शालू ये दोनों वादा ले रही हैं एक दूसरे से कि अब एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच में अनुष्का की एंट्री हो गई है। अब अनुष्का इनको बर्बाद कर देगी, इन्हें एक नहीं होने देगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई बुरा दिन नहीं है, क्योंकि जिंदगी में बुरा दिन होने के लिए भी दिन का होना जरूरी है। अगर तुम्हारी जिंदगी में दिन ही नहीं रहे तो तुम्हारी ये जिंदगी ही नहीं रही तो
वहीं दूसरी ओर रोका शुरू हो इससे पहले सब परेशान भी है क्योंकि लक्ष्मी नहीं मिल रही है। अब शालू अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान है कि आखिर लक्ष्मी दी गई तो कहाँ गई। वहीं आयुष ने पूरा घर छान मारा लेकिन लक्ष्मी का पता कहीं नहीं चला। पंडित जी का कहना है कि मुहूर्त निकला जा रहा है, रोका अभी हो जाना चाहिए। हम लोग पूजा प्रारंभ करते हैं, यही सही समय सारी विधि करने का, वरना मुहूर्त चला जाएगा। फिर सगाई कल होगी और कल कुछ कह नहीं सकते ना। कल कुछ कह नहीं सकते कि मुहूर्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो ये है कि आज ही आप लोग कर, क्योंकि इस तरह से वेट करना अच्छा नहीं। 15 मिनट का काम है, आप एक काम कीजिए, 15 मिनट में कर लीजिए पूजा, उसके बाद जो करना है कर लीजिए ना। तो सबसे पूजा तो शुरू कर लिया, कल का भी पर भरोसा नहीं है। अब लक्ष्मी की गैर मौजूदगी में रोका होगा या नहीं होगा, आप सबको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि रोका हो जाएगा और उसके बाद ये सब जाएंगे लक्ष्मी को ढूंढने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी तो कोल्ड स्टोरेज में फंसी हुई है ना। अगर हम ये कहें कि अभी 10 से 12 एपिसोड की फुर्सत है तो गलत नहीं होगा। अभी रोके के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज वाला सीन लंबा चलेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे लगता है कि सीरियल परिणीति में नीति के अच्छे दिन तो छट गए, क्योंकि बैक टू बैक इनके साथ कुछ ना कुछ सियापाई होता जा रहा है। अब लीजिए, संजू को पता लग गया है कि उसके घर की नीलामी हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि ये सुनकर राजीव खुश तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। राजीव संजू सेम यू नो ना। अच्छा है परी, पहले चोट दो और फिर उसी चोट पर मरहम लगाने आ जाओ। अब देखिए, परी ने खुद ही बाजवा हाउस को नीलाम करने का सोचा और अपने ही लोगों को यहाँ पर बुला लिया। इस बात की भनक कहीं न कहीं संजू को लग गई है। हमारे घर की नीलामी हो रही है। अल्टीमेटली नीति ने जो लोन लिया है वो चुका नहीं पाई और उसने इस लोन के अलावा और भी हिडन बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं, तो सबका EMI आ गया एक साथ। 1 करोड़ EMI बोल रहा है जो बैंकर होता है, लेकिन वो वैसे प्लानिंग है अंबिका और परी की, पार्वती सपोर्ट मतलब परीस पार्वती तो फंसाने की। तो उस तरह से जो बैंकर लाई है वो अपने सारे लोग अपने ही लेकर आए हैं, तो कोई भी बिड ऊपर नहीं बढ़ रहा है। अब संजू को पूरा यकीन हो गया है कि पार्वती ही परी है, क्योंकि इस घर में ये कौन सी चीज कहाँ है ये भला पार्वती को कैसे पता चलेगी। बातों बातों में इस बात को नोटिस किया संजू ने। कैसे पता मतलब? अभी आपके सामने ही मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ ना, तो ढूंढते ढूंढते बस मिल गया। चीजें इतनी आसानी से नहीं मिल जाती हैं पार्वती। तुम्हें पता है कि मैं माइक को वहीं रखता हूँ। मिस्टर बाजवा, आपको जो समझना है समझिए, पर आपके बारे में मैं एक बात तो समझ चुकी हूँ कि आप सिर्फ खुद को सही समझते हैं। आपको समझाना, आपसे बहस करना टाइम वेस्ट है और मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। और जब पार्वती के सामने अपने दिल की बात कही तब पार्वती मानने को तैयार नहीं थी। मुझे तो यही लगता है कि पार्वती, अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि वो परी है। तो एट द एंड वो बोली लगाती तो हम हैरान हैं सब लोग कि मतलब इसने नीति की हेल्प नहीं की लेकिन बोली लगा रही है। पर मैं कहीं ना कहीं, मैं और ताई जी शायद इसमें होंगे कि चलो घर बिका है, बहुत दुख है उस चीज़ का सबको, लेकिन फिर भी पार्वती ने खरीद लिया तो फिर भी बच गया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बहू है वो, तो
मुझे तो नहीं निकालेगी, घर में रहने देगी, तो इसलिए शौक के साथ साथ हल्का सा कहीं खुश भी है कि हमारा घर किसी और के हाथ में नहीं गया। तो आपको बता देते हैं कि संजू और पार्वती बहुत जल्द एक हो जाएंगे है, क्योंकि ये जो घर की नीलामी हो रही है ना, इस घर को कोई और नहीं बल्कि पार्वती ही खरीदने वाली है। ये सोचकर संजू की माँ तो बहुत खुश है। नीति को भी लगेगा कि घर तो पार्वती ने ही खरीदा है, लेकिन नीति तुम्हें इस घर में रहने नहीं मिलेगा और बहुत जल्द इस बात का खुलासा होगा कि किसने कितने पाप किए हैं। संजू को उसकी परी मिल जाएगी और जिन जिन लोगों ने गलत काम किया है उन्हें सजा भी मिलेगी और वो सलाखों के पीछे भी जाएंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Well, talking about not so अच्छे दिन, एक्चुअली ये कहना बेटर लगता है ना इससे कि आप कहे अरे उस बेचारे के तो बुरे दिन आ गए, नॉट सो अच्छे दिन। देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ पॉजिटिविटी कि अच्छे दिन का कुछ तो मेंशन है। बहरहाल ये सब छोड़िए, पॉइंट की बात ये है कि अच्छे दिन तो भैया अरमान, अबीरा और शिवानी के भी नहीं चल रहे। अब देखिए ना, इतने बुरे दिन आ गए कि पैरों में चप्पल भी नहीं है इन तीनों की। अरमान अबीरा ने अब कह दिया छोड़ आए हम वो गलियां। अब उनके कदम जिन गलियों में आगे बढ़ रही हैं, उन गलियों में अरमान अबीरा अपनी नई दुनिया बसाएंगे और इस बार इस नई दुनिया में उनका साथ अरमान की असली माँ देगी। भाई आज के जमाने में पैसा है तो सब, अरे आजकल तो आदमी की किराया भरने में कमर टूट जाती है। संजय भाई बात समझिए, पैसे दे दो, टाइम हो गया। अब अरमान अपनी माँ का खोया हुआ सम्मान लौटाना चाहता है। इतने सालों से जिस माँ से वो अनजान रहा, अब उस माँ का दुलार वो पाना चाहता है। अबीरा भी बहुत खुश है क्योंकि अब उसे अरमान से कोई जुदा नहीं कर सकता है। अब इनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। फूफा सा ने इतने सारे ताने सुनाए हैं कि ये दोनों बिना चप्पल के ही घर से बाहर निकल गए हैं। धुआंधार एंट्री के साथ में हम तीनों घर में घुसे थे। हम जब घर से बाहर गए तो हमारे पाँव में चप्पल नहीं थी। तो इतना बड़ा पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। बट यही है कि हम गए थे एज पोदार्स एंड मम्मी को हक दिलाने। बेसिकली मम्मी को क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अरमान टेक्स अ स्टैंड एंड ही इज़ लाइक आप लोगों ने जो भी साजिश करके जो भी सब किया, मैं अपनी मम्मी को सपोर्ट करूंगा। मेरे पास मेरी वाइफ का साथ है, हम लोग बाहर चले जाएंगे। हालत बहुत ही खस्ता है। अरमान अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदने आया है और उसने जब मेडिकल स्टोर पर अबीरा का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, तब भी फूफा साहब पहुँच गए ताना मारने के लिए। इतने मॉडर्न हो कि अपनी बीवी की कमाई उड़ाओ, मुझे तो कोई शर्म आ रही है। तुम भी बीवी के पैसे लेना
अरमान को ये दिखाना चाहते हैं कि पैसे और पावर से सब कुछ खरीदा जा सकता है, बट वो एक चीज़ भूल रही है कि जो अरमान का विश्वास है, जो उसका सेल्फ बिलीफ है, जो उसका एक जो उसका लड़की है हेली जो उसका जो कॉन्फिडेंस है कि वो कर लेगा एंड वो संभाल लेगा, एंड उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी मम्मी को इज्जत मिले। अब देखिए फूफा सा, हम जानते हैं कि घर में एक फूफा होता है जो हमेशा नाराज होता है, लेकिन अब अरमान और अबीरा को आपकी नाराजगी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अब अपनी नई दुनिया में जिएंगे। और आपको बता दें कि उनका जो मोहल्ला होगा ना, वो बहुत ही प्यार वाला होगा, इसीलिए हमने उसे नाम दिया है अरमान अबीरा का मोहब्बत वाला मोहल्ला। उस्मान, तुम ना मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं जुगाड़ू नहीं हूँ। तुम्हें पता है, मैंने अपनी कलीग से बात की और घर का इंतजाम हो गया है। हाँ सच में। इस मोहब्बत वाले मोहल्ले की सैर आप भी जरूर आना करने। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो हल्की हल्की धूप भी आनी शुरू हो गई। भैया ये मौसम ही नहीं, मुझे तो लगता है कई बार सीरियल्स की कहानियां भी हमारे साथ माइंड गेम्स खेलती हैं। अब देखिए ना, जागृति जो जी टीवी पर आता है, यहाँ पर जागृति की शादी होने जा रही थी आकाश के साथ, लेकिन सूरज नहीं चाहता था कि जागृति की शादी हो आकाश के साथ, लेकिन सूरज की भी शादी हो रही थी इन द सेम मंडप, एंड जहां दो दूल्हे दो दुल्हन आएंगी तो जाहिर सी बात है कि दुल्हनों की अदला बदली तो होगी। और लीजिए जागृति की शादी हो गई सूरज के साथ। वाकई में रहने दीजिए, वरना अगर पर्दा उठ गया ना तो एक नहीं कई भेद खुल जाएंगे। और यहाँ तो पर्दे में इतना सारा हेरा फेरी हो रहा है कि भाई आप भी चकरा जाएंगे, क्योंकि अब कहानी में सभी को लगने वाला है 440 वॉट का झटका। कैसे? तो चलिए आपको दिखाते हैं। कैसी लग रही है? परियों से भी हसीन हूँ। जागृति, नफरत है मुझे तुमसे। ठाकुर खानदान की बहू तो मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगा। ना जागृति को मैं आकाश की पत्नी बनने दूंगी और ना इस घर की बहू। चाहे कुछ भी हो जाए, जागृति इस घर की बहू बन के रहेगी। बात संपन्न हुआ, अब वर वधू का घूंघट उठा सकता है। देखा ना आपने, यहाँ तो पूरा सिस्टम हैंग होने वाला है, क्योंकि सूरज ने तो सोचा था कि वो अपने भाई को जागृति से शादी नहीं करने देगा, मगर उसे ये नहीं पता था कि ये गेम उस पर ही भारी पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ तो सूरज को लगा था कि वो सपना से शादी कर रहा है, जिसके साथ वो जीने मरने की कस्में खा रहा है। अब ऐसा ही हाल जागृति का भी है। उसे लग रहा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए आकाश की होने जा रही है। वो एक्चुअली अभी तक पता ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यही जागृति है। अब इसके पीछे क्या खेल है, क्या वो जागृति है या नहीं है, वो अभी तक किसी को नहीं पता। वो बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। बट जैसा आपने प्रोमो या ऑडियंस ने प्रोमो देखा है, तो हेरा फेरी तो होती है, लेकिन कैसे होती है वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। एक आइडिया है, एक लोगों को भनक देने की कोशिश की गई है कि हाँ कुछ तो अपशगुन होने वाला है ना। इससे बड़ा अपशगुन क्या हो सकता है कि दो प्यार करने वाले बिछड़ जाए और शादी के दिन ही उनकी शादी ना हो और धोखे से किसी और के साथ हो जाए।
अब देखा जाए तो सूरज ने ही प्लान बनाया था और यहाँ तो किसी ने उन्हें ही चकमा दे दिया है। अब दूसरों के साथ साथ यहाँ तो उनके साथ भी झोल हो गया है। उनकी दुल्हनिया यानी कि सपना उनके साथ फेरे नहीं ले रही थी। बवाल तो होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जब पता चलेगा तो सबके पहले तो होश उड़ जाएंगे। एंड आई थिंक आई होप ये किसी के साथ रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो दिस इज़ ड्रामा एंड फिक्शनल। बट अगर होगा तो डेफिनेटली इंसान के तो होश ही उड़ जाएंगे और उसको समझ में नहीं आएगा। एंड फिर गुस्सा आता है, क्योंकि आप जिससे इतना प्यार करते हो और अगर उससे शादी ना हो, धोखे से आपके भाई के साथ हो जाए, तो फिर आप वो ड्रामा तो बनता है। नहीं, जागृति को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, सिर्फ सपना को पता है। वही है कि बहुत सारे ट्विस्ट है, किसको पता है किसको नहीं, वो लोगों को देखकर पता चलेगा। अब फिलहाल तो कहानी में सूरज और जागृति की शादी हो गई है। देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये दोनों अपने इस नए बंधन को निभाते हैं या नहीं। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में भी भैया आ गया है ट्विस्ट, मतलब ट्विस्ट इन द सेंस कि ड्रामा हो रहा है जबरदस्त। क्या है ना कि जहां दर्शक होप कर रहे थे, अगेंस्ट होप की किसी तरह अनुज की एंट्री हो जाए, वो तो हुआ नहीं, लेकिन राही के बायोलॉजिकल पिताजी की ही एंट्री हो गई। अब कोठारीज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और जब कोठारीज को कुछ नहीं पसंद आ रहा तो प्रॉब्लम किसकी बढ़ेगी? ऑफ कोर्स अनुपमा की। अरे भाई, आपको अपने पति की बेवफाई छुपानी है तो शौक से छुपाइए ना, लेकिन मैं अपनी पत्नी की इज्जत से वाकिफ हूं। जबरदस्त चक्कर। खबरदार जो मेरे अनुज के बारे में एक भी शब्द का तो किसी पे भी भरोसा करने से पहले एक बार देख तो लीजिए कि वो भरोसा करने के लायक भी है कि नहीं। आप लोग खुले विचार वाले मॉडर्न लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए नाम, खून, खानदान, मान, मर्यादा ये सब मायने रखता है। और इस लड़की का खून भी गंदा है और इसकी परवरिश भी खोटी है। इसलिए ये लड़की कोठारी खानदान की बहू नहीं बन सकती। अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर से तबाही का दौर शुरू हो गया है। अब अनुपमा का क्या ही कहना, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा जिस दिन अनुपमा के सर पर मुसीबत ना आई हो। अब अनुपमा तो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है, जैसे तैसे फंक्शंस हो रहे हैं। बात है कि हर फंक्शन में ड्रामा तो होता ही है, तो यहाँ पर हल्दी में भी ड्रामा हुआ है। लो जी, एंट्री हो गई है सीरियल में राही के बायोलॉजिकल फादर की। यहाँ के जो पतिदेव हैं उन्होंने आके पूरी हल्दी की काया ही पलट दी और बहुत सब उथल पुथल हो गया। और एक अच्छा फंक्शन जो बहुत टाइम बाद, जैसे हर फंक्शन में हमारे कुछ ना कुछ खलल पड़ जाता है, तो वो एक अच्छा फंक्शन होने वाला था और एक अच्छे तरीके से वो एंड होने वाला था। बट कुछ ऐसा हुआ कि जो माया के जो पतिदेव हैं, जो राही के पापा, बायोलॉजिकल फादर, उनकी एंट्री हो गई और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो किसी को भी नहीं पता थी। इनफैक्ट राही को भी इतनी बातें नहीं पता थी। अब इतने सालों से पापा जी का तो कोई अता पता ही नहीं था। जब राही छोटी थी यानी कि आध्या, तब माया आई थी अपनी बेटी पर हक जताने के लिए।
बेटी पर तो वो हक जता नहीं पाई, लेकिन हाँ अनुज पर जरूर जताया था उसने हक। फिलहाल अनुज और माया दोनों ही अभी सीरियल अनुपमा का हिस्सा नहीं है, इसीलिए कहानी में अब तड़का लाने के लिए पापा जी की एंट्री करवाई गई है। अनुज जी और अनुपमा जी ने मेरी बेटी को खो, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बेटी नहीं रही, ये मेरा खून है, मेरी सगी बेटी है। हालांकि पापा जी की बातों में कोई सच्चाई तो नहीं है, लेकिन अभी जो पापा जी कह रहे हैं ना, उस पर कोठारीज ने विश्वास कर लिया है। वे तो नीचे के भरोसा करने के लायक है कि नहीं? मैं बस इतना हूं कि माँ ने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया, और उसकी कुर्बानियों का मैं सम्मान करती हूँ। बाकी आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी। जी, मोटिबा और अनु मैम में बहुत बहस हुई, क्योंकि उनके लिए भी एक रेवलेशन था, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कि उनको नहीं पता था कि राही की असली स्टोरी क्या है। उनको पता था ये अडॉप्टेड है, बट ये नहीं पता था वो किस खानदान से है, माया कौन है। तो वो सब जो उसके बायोलॉजिकल फादर है उन्होंने आके सब बताया, और ये सब एक प्लान किया गया था, एक साजिश रची थी गौतम के द्वारा। हल्दी का फंक्शन पूरा बर्बाद हो गया है, और प्रेम को लगता है कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है, जबकि ये किया धरा किसी और का नहीं बल्कि प्रेम के जीजा का है। आगे इस बात का खुलासा तो हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये शादी टल गई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेघा बरसे रही, यहाँ पर मनोज जो है उसकी याददाश्त चली गई है। कम से कम वो ऐसा पोर्ट्रे तो कर रहा है, और घर वालों को भी यही लग रहा है कि इसकी याददाश्त चली गई है, और इस चक्कर में उसने फिर से घर में एंट्री ले ली है अर्जुन और मेघा की। अब जाहिर सी बात है कि विलन चाहे जितना भी शरीफ बनने की कोशिश करे, फॉर दैट मैटर बन भी जाए, हमेशा लगता रहता ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो वही वाली फीलिंग आ रही है हमें भी। आपके यहाँ एक पागल आया था ना? हम तो पहले से ही जानते थे कि ये मनोज जरूर लौटेगा। अब मेघा को देखिए, एक बार फिर से उसके मन में वही डर बैठ गया है, क्योंकि उसने मनोज को जो देख लिया है। अर्जुन कहाँ है? वो आपके घर में कोई पागल पकड़ा गया है ना, उसे असाइलम वाले अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आपके हस्बैंड भी वही हैं। हालांकि मनोज की अभी जो हरकतें हैं ना, उसे देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब पागल हो गया है। देखिए कैसे चोरी छुपा के वो पहुंच गया है मेघा के घर। वहीं अर्जुन को भी खबर मिल गई है, इसीलिए वो हैरान परेशान है। कितनी मुश्किल से मनोज से पीछा छूटा था, लेकिन आज मेघा और अर्जुन की जिंदगी में वो दोबारा से लौट आया है। वहीं मेघा माँ भी तो बनने वाली है। मनोज एकदम से मेघा के पीछे खड़ा है। क्या लगता है आपको, वो मेघा पर हमला करेगा या फिर अभी कुछ दिनों तक लुक्का छुपी का खेल चलेगा?
अब जो भी हो, ये कुछ ही दिनों में इस बात का खुलासा जरूर होगा कि मनोज ना एकदम से ठीक ठाक है और वो मेघा को बर्बाद करने के लिए लौटा है। लेकिन अर्जुन के रहते मेघा का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। हाँ, कहानी में ड्रामे तो खूब चलेंगे अभी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना ड्रामा होता है उतना ही मजा दुगना हो जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।